नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर अनीता। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस में हम आज बात करेंगे राकेश मेनन जी, जो हमारे साथ हैं मुंबई से। ये ताइची और क्विगोंग एक्सपर्ट हैं। यूनिवर्सल ताइची क्विगोंग स्कूल के नाम से इनकी इंस्टीट्यूट है, जो इन्होंने 2003 में शुरू की थी। इसमें ये ताइची और क्यूगोंग और वुशु, कुंफू और फंक्शनल फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं। क्विगोंग थेरेपी और ताइची थेरेपी जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट और हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। राकेश जी का मार्शल और इंटरनल हीलिंग आर्ट्स में एक रिच बैकग्राउंड है। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं ताइची के बारे में। हमने आपको एक पहले भी वीडियो शेयर किया था, जिसमें हमने ताइची के बारे में बात की थी कि कैसे ये फंक्शन करता है। आज हम राकेश मेनन जी के साथ बात करके एक तो क्यूगोंग थेरेपी के बारे में जानेंगे और फर्दर ताइची के बारे में बात करेंगे कि और ये हमें हमारी फिटनेस में कैसे हेल्प कर सकता है। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते अनीता जी। मैं अपने दर्शकों को अपने माध्यम से ASVCT का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने हम जो सीख रहे हैं और हम जो नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं उसको आपके समक्ष पेश करने की जो आपने प्लेटफॉर्म बनाई है, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितना हो सके और जितने मेरी जानकारी है वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी है। तो कैसे क्या करते हैं वो हम आगे चल के बताते हैं क्या है करके। जी सर, थैंक यू। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्यूगोंग जो थेरेपी है वो क्या है? कीगोंग एक्चुअली जब कीगोंग एक चाइनीज इंटरनल आर्ट है, जो अंदरूनी जो शक्ति है, जो हमारी एनर्जी है, जिसको हम ची कहते हैं, उसको उजागृत करते हैं। जैसे हमारे योग होते हैं इंडिया में, जैसे हम भारत में जो है वो योग होता है, योगा जो बोलते हैं, वो सबसे प्राचीन पद्धति का एक अभ्यास है। और उन्हीं में से निकाला हुआ ताइची और चीकुंग या जेन मेडिटेशन, बस उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा निकाला हुआ है। जैसे कीगोंग है वो चाइनीज पद्धति होती है, चाइनीज अभ्यास होता है जो इंटरनल सिस्टम्स को डेवलप करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो सौर मंडल में या ब्रह्मांड में 5 तरीके का एलिमेंट्स होता है, जो अग्नि होती है, फायर होता है, वाटर है, मेटल है, वुड है और अर्थ है। तो वैसे भी हमारे शरीर के अंदर 5 मेजर ऑर्गन होते हैं, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, हार्ट कहते हैं, लिवर कहते हैं, स्प्लीन, पैनक्रियाज होती है और किडनी होता है। तो ये जो 5 ऑर्गन होते हैं वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे सब ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं और हमारे 5 सेंसेस, जो शक्तियां होती है, हमारी इंद्रियाणी शक्तियां होती है, उसको कनेक्ट करती है। और जब ये प्रैक्टिस हम धीरे से ब्रीदिंग और माइंड के रिलेटेड जब हम करते हैं, तो ये जो रिलेशंस होता है, जो इंटरेक्शंस होता है अपने आप में, वो 5 एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। तो जैसे कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स पूरे सौर मंडल को कंट्रोल करती है या गवर्न करती है। हमारी ये 5 जो धातुएं होती है अंदर की तरफ, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे फुल एनाटॉमी को कवर करता है। तो इनका जो अभ्यास होता है या ब्रीदिंग टेक्निक होती है या माइंड मूवमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम मेडिटेशन इन मोशन कहते हैं, या इंटरनल मेडिटेशन कहते हैं, या पोइट्री इन साइलेंस कहते हैं। तो ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। ऐसे नहीं होता कि हम फास्ट जैसे मार्शल आर्ट्स मूवमेंट करते हैं। ये एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड एज अ मार्शल आर्ट, जैसे बहुत एंशिएंट एरा में एक मार्शल आर्ट की पद्धति से शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो बड़े बड़े मास्टर्स होते हैं, उन्होंने अंदर की तरफ ध्यान करके देखा कि जो हम मार्शल रूप में इस्तेमाल करते हैं, वही हम हीलिंग रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो कोऑर्डिनेशंस होती है, हैंड एंड लेग्स मूवमेंट्स होती है, ब्रेथ कंट्रोल होता है, माइंड के रिलेटेड होती है, वो सारे जो हमारे चक्र होते हैं, जैसे योगा में हम चक्र कहते हैं, 7-9 चक्र, जो तो वो चक्र को एक्टिवेट करता है। और उसी के तरीके से ये पूरे मेरिडियंस को ओपन करता है। और जो हमारी ची होती है या ऊर्जा होती है, जो एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो सारे उसके अंदर फोकस करके चलते जाते हैं। तो जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, जो ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं, वो सब निकालने में इसको मदद करती है। ये बहुत एंशिएंट आर्ट है। चीकुंग
स्पेशली देखा जाएगा तो कुछ 6000 ईयर ओल्ड आर्ट है ये। वैसे योगा काफी ओके। लंबा है, योगा का हिस्ट्री तो काफी 10,000 साल पुराना जी होता है, बट जी। ये एक मूविंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। लेकिन भारत में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज आर्ट है, तो शायद उधर की तरफ ये ज्यादा चलता है। एक्चुअली डेवलप हुआ है चाइना में से, लेकिन वहां से जो भी चाइनीज रीजन होता है, जैसे हांगकांग होता है, थाईलैंड है, या तिब्बत है, या ताइवान है, वहां पर ज्यादा ज्यादा प्रशिक्षित हो चुके हैं। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, काफी लोग ट्रैवल करते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। तो ये जो टीचर्स होते हैं ये भी ट्रैवल करके, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, काफी जगह पे ये घूम कर आए हैं। इंडिया में भी अभी अभी शुरुआत, अभी तो नहीं, आई थिंक 20 ईयर्स पहले या 30 ईयर्स पहले शुरुआत हुई थी, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते थे। लेकिन आज जब इसकी हेल्थ बेनिफिट जो शुरू हुई है, आज पब्लिक देखते हैं कि हाँ, इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। और ये क्या होता है कि ये नॉन इंजरियस आर्ट है, इसमें कोई इंजरी नहीं होती। जैसे जैसे हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े रह के भी कर सकते हैं, के भी लेके कर सकते हैं। और ये सबसे फाइन इम्पोर्टेंट है, बोन फ्रेंडली है जी। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन तो ये है कि हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इसको अप्रूव किया है। अब उनके सिस्टम में या उनके हॉस्पिटल्स या उनके एजुकेशन सेंटर में ये एक करिकुलम बन चुका है, ताकि वो पेशेंट्स भी ये करें। ये भी आई मीन उनमें ये महत्व डाल दिया जाता है। तो ये काफी जी अभी 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 ये उठ रहा है, अभी ये काफी प्रशस्तित हो रहा है। जी। राइट। सर, ये जैसे आपने बताया, एक क्युंग फ्यू है, विशु, qigong और ये tai chi, ये सब थेरेपीज अलग हैं या फिर ये एक ही हैं, और इनमें क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली? जैसे हम कहते हैं ताइची का जो संबंध होता है वो मूविंग फॉर्म से होता है। जैसे वो हमेशा एक मूवमेंट लेके करते हैं, हमेशा वो एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। एक सेकंड के लिए आपको स्थिरता मिलेगी, लेकिन वो मूवमेंट की तरफ चला जाता है। जैसे अगर हमको चलना है तो बहुत धीरे से चलते हैं, हाथ का मूवमेंट एकदम स्लो रिलैक्स तरीके से होता है। जहां पर ये जोड़ों होते हैं हमारे, वो जोड़ों पे टेंशन नहीं होता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है, ताकि हमारी जो एनर्जी होती है वो पूरे बदन में फैल जाती है, वो सारे शरीर के एक एक भाग में फैल जाती है। तो उसको ताइची बोलते हैं, जिसको मूविंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं। और चीकुंग जो होता है वो खड़े खड़े एक ही जगह पे करते हैं, लेकिन उसका जो मूवमेंट है वो इंटरनल सिस्टम्स के थ्रू से होता है। जो भी प्रैक्टिस अगर बाहर करते हैं तो वो सिर्फ एक मूवमेंट लेके खड़े रहेंगे या सिर्फ एक स्लो मूवमेंट करेंगे, बट अंदर उसका जो मूवमेंट होता है एनर्जी और ब्रेथ के थ्रू से, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें वो फर्क होता है। और चीकुंग से ही ताइची का मूवमेंट सब शुरू होता है बेसिकली, बिकॉज चीकुंग, जैसे हम योगा कैसे करते हैं, अभी योगा का मैंने डिफरेंस अगर देता हूं तो योगा में दो भाग होते हैं। एक होता है आसन, जो हम आसन प्राणायाम। लेते हैं पोजिशंस, और एक प्राणायाम होता है। तो प्राणायाम की जो जी पद्धति होती है वो मोस्टली ब्रीदिंग के तरफ जाता है, जैसे सांस अंदर, जी ब्रेथ कंट्रोल जी। कर। और आसन का जो होता है वो फिजिकल होता है, जैसे एक पोजिशन बॉडी लेके। मूवमेंट। लेकिन पोजीशंस लेके हम अगर प्राणायाम को उसके अंदर डालते हैं, उसका बेनिफिट डबल होता है। राइट। तो ताइची और चीकुंग का भी वही महत्व होता है। ताइची जो फॉर्म्स हम करते हैं उसमें हम चीकुंग का अलग अलग तरीके का जो ब्रीदिंग उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका बेनिफिट तो ज्यादा ही होता है। हालांकि दोनों डिफरेंट आर्ट है, बट फिर भी दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और दोनों की पद्धति लगभग एक ओके ही है। राइट। जी। तो फंक्शनल फिटनेस में जैसे आप ट्रेनिंग देते हैं, तो फंक्शनल फिटनेस क्या, कैसे काम फंक्शनल करता है? फिटनेस फंक्शनल फिटनेस प्योरली फिजिकल मेथड पे जाता है। उसमें हाई इम्पैक्ट मूवमेंट होता है। जैसे अभी पुशअप्स करते हैं या स्क्वाट्स करते हैं या लंजेस करते हैं, वो फंक्शनल फिटनेस होता है। इसमें इतना है कि हमने जो फंक्शनल फिटनेस डेवलपमेंट किए हैं वो बिना इक्विपमेंट के, नो डंबल्स, नो रोप्स, नथिंग, अपने बॉडी वेट के जी हिसाब से दो एक्सरसाइज को एक में जोड़ लेते हैं, ताकि कोर, जो हमारा जो कोर होता है, एब्स कोर होता है, या फिर शरीर के ऊपर का बैक का कोर होता है, या मिड बैक का कोर होता है, उसको मजबूती देता है। तो कहते हैं कि शरीर में जब कोर मजबूत होता है तो सारा फंक्शंस बहुत आसानी से किया जाता है। और वो एक्चुअली वो फुल इम्पैक्ट फिजिकल एक्सरसाइज होता है। ओके। सर, ये या जैसे आपने बताया tai chi में आप yang स्टाइल और हुआंग स्टाइल में आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं और ट्रेनिंग देते हैं, तो करेक्ट। tai chi की और भी कोई स्टाइल्स हैं, और इन स्टाइल्स में क्या
पर्टिकुलर ये क्यों है कि आप इन्हीं में ज्यादा देते हैं? क्या इसमें ज्यादा मतलब जब स्पेशलिटी है? जब ताइची की जब शुरुआत हुई थी प्राचीन काल में, समथिंग लाइक 16-1800 इयर्स ओल्ड में, तो सबसे फर्स्ट स्टाइल या पहली स्टाइल थी चेन स्टाइल ऑफ ताइची। तो चेन स्टाइल ऑफ ओके। ताइची सबसे पहले आई थी। वहां से फिर बाद में उसको यांग स्टाइल में जुड़ गए थे वो, क्योंकि एक यांग जो अलग कम्युनिटी का एक मास्टर यांग थे, उन्होंने वो स्टाइल को थोड़ा अडेप्ट करके थोड़ा सा चेंजेस कर दिए थे उसके अंदर। फिर वहां से वू स्टाइल हुआ था। फिर वहां से सन स्टाइल, जो सन स्टाइल होता है वो किसी लेडी ने अडेप्ट किए थे, उन्होंने उसका प्रचलित किया था। फिर उसके बाद फिर जाओ स्टाइल हो गया, फिर उसके बाद में हुआंग स्टाइल हो गया। तो इसमें थोड़े थोड़े अंतर तो होते ही है, बेसिक सबका सेम होता है, बट अंतर थोड़े ओके। होते हैं। जैसे चेन स्टाइल होता है वो थोड़ा इम्पैक्ट जैसा होता है, स्लो होता है, एंड फिर एक इम्पैक्ट होने के बाद फिर बाद में फिर वो मूवमेंट लेके फिर वो होता है। यांग स्टाइल थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा नीचे लो स्टांस में किया जाता है और बहुत ही स्लो होता है। वू स्टाइल में थोड़ा स्लांटिंग मूवमेंट होता है। सन स्टाइल में थोड़ा ब्रॉड मूवमेंट होते हैं। और हुआंग स्टाइल होता है वो काफी थोड़ी सी उसमें चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो पैरों पर बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कहते हैं कि हमारे शरीर का फाउंडेशन हमारे पैर होते हैं, तो वो पैरों को ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर इम्पैक्ट करके वेस्ट के थ्रू से मूवमेंट ज्यादा लेते हैं वो। तो वो जी। थोड़ा सा अलग अलग स्टाइल होता है। तो ये काफी सारे स्टाइल्स ऐसे, और जैसे जैसे अपने अपने मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो थोड़े 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 उसमें इनोवेशन करके एक छोटा स्टाइल्स निकाल लेते हैं। बट जनरली वर्ल्ड वाइड में ये स्टाइल्स को ज्यादा बेसिक प्रचलित किया वही है। हुआ है। या तो चेन जी। स्टाइल, वू स्टाइल, यांग, सन स्टाइल और वांग स्टाइल ये ज्यादा प्रचलित हुआ है। जी। सर, जैसे कि tai chi के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, तो हमें पता चला कि जैसे स्पाइन फ्रेंडली है, बॉडी फ्रेंडली है, बोन फ्रेंडली करेक्ट। है, तो इसमें कोई जर्क्स नहीं लगते, के नहीं। लिए अच्छी है, पेन्स के लिए अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलबींग में कैसे हेल्प करती है ये? देखिए डॉक्टर, आजकल के जमाने में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है जी। काफी। और स्ट्रेस बहुत लेवल ज्यादा। ऐसा नहीं है, हाँ, और स्ट्रेस लेवल ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को लेके होता है। देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ स्ट्रेस। अभी आप खुद जी। डॉक्टर है, आपको जी। पता है क्या है करके। तो इट जी। में भी फैमिली का स्ट्रेस हो गया, या रिलेशंस का स्ट्रेस हो गया, फाइनेंस का स्ट्रेस बिल्कुल। हो गया, नौकरी धंधे का स्ट्रेस हो गया। तो ये सारे, या पढ़ाई का जिसको है तो स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस के जो हार्मोन्स है, जो कॉर्टिसोल्स है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, उसको कैसे कम करना जाता है? ध्यान को केंद्रित करना होता है, या उस चीज से ध्यान को डाइवर्ट करना होता है। अब हम जी। कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं। अभी हम जानते हैं कि योगा का मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, बट हमारी मान्यता ये है कि योगा का जो मेडिटेशन होता है वो काफी ऊपर लेवल तक होता है। आपको अगर कहें या किसी और को कहें कि बैठे और एक जगह पे ध्यान केंद्रित करें, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, जी। बिकॉज 2 सेकंड या 3 सेकंड का खाली वो ध्यान रहता है, उसके बाद में फिर वो चला जाता है ध्यान। तो जी। चाइनीज जो आर्ट होता है, ताइची का जो आर्ट होता है, उसमें उन्होंने क्या इजाद किया है, या उन्होंने क्या एडवेंट किया है कि मूवमेंट्स की तरफ ध्यान दो आप। तो कोऑर्डिनेशन कैसे मूवमेंट करते हैं, अभी जैसे किसी को हमने कहा कि ऐसे हाथ ऊपर उठाना है, और जब आपका ये हाथ एल्बो पे जाता है तो साइमल्टेनियसली ये हाथ को टर्न करना है। तो आपका ध्यान तो इसी तरफ केंद्रित होगा कि ये दोनों साथ में होना चाहिए। तो कुछ हम्म। टाइम, कुछ वक्त तक, अगर आप कुछ समय तक अगर आप ये करते हो, तो आपका ध्यान स्ट्रेस लेवल से दूर होकर इसी पे ध्यान होगा। और साइमल्टेनियसली बाय डिफॉल्ट आप जब ये मूवमेंट करते हो, तो मन और आपका ब्रेथ दोनों इतना कोऑर्डिनेट होता है कि ये लंग्स पे पॉजिटिव इफेक्ट करता है, सिर्फ ये मूवमेंट। तो ये लंग्स को जो बढ़ावा देता है, लंग्स का जो पोजीशंस होता है उसको एनलार्ज करता है, और ब्रीदिंग में बहुत आसानी होती है आपको। तो उसका मेरिडियंस खुल जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये बहुत सॉफ्ट मूवमेंट है, और बाय डिफॉल्ट ये आपको अच्छा ही करता है, कोई मतलब गलत नहीं करता है। तो ध्यान आपका हम्म। उधर ही केंद्रित होता है। तो हम्म। ताइची के अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर मूवमेंट्स आल्सो। तो वो मूवमेंट्स को अगर हम करते हैं तो एक चैलेंज बन जाता है कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है। तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल, ध्यान कम होता है। दैट्स व्हाई एवरी टाइम दे से दैट, ऐसा बोला जाता है ताइची और चीकुंग के लेवल में, कि 20 मिनट्स ऑफ एवरीडे एक्सरसाइज आप कीजिएगा, तो आपका बॉडी, मन, आपका स्पिरिट में फर्क दिखता है काफी। राकेश जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम इंडियन थेरेपी के अनुसार ले, तो योगा एंड मेडिटेशन
और अगर चाइनीज के अनुसार अगर हम लें तो tai chi और qigong जो आपने बताया, तो अगर कोई, जैसे अगर हम भारत की बात करें, मोस्टली लोग यहाँ पे योगा मेडिटेशन को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहा है एंड उसको इंटरेस्ट आता है tai chi में, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें वो कर सकता है, या फिर इन दोनों थेरेपीज में क्या डिफरेंस रहता है? बेसिकली कोई डिफरेंस है या फिर दोनों एक ही चीज है? देखा जाएगा तो tai chi और qigong जो है वो योगा के पद्धति से में उसमें से ही लिया हुआ है, बट उसको मॉडिफाई किया है, जैसे मूविंग फॉर्म में मॉडिफाई। हमने कहा था कि योगा आपको बैठ के करना है काफी देर तक, qigong कैसा है या tai chi कैसा है, वो मूविंग फॉर्म है, आपको खड़े खड़े करना है। उसमें डिफरेंस ये आता है डॉक्टर की एक एज के बाद, समझो हम एक 15 साल या 8 साल हो गया या जो भी साल वो उम्र में हम जब योगा शुरू करते हैं, तभी हमारी जो बोन्स है सॉफ्ट होती है, मसल एकदम फ्लेक्सी होता है, तब हम आसन लेके काफी टाइम बैठ सकते हैं। अब किसी मनुष्य को या किसी इंसान को तकलीफ हो जाती है, समझो थोड़े अपर एज में या 40 प्लस एज में, उनका बॉडी बहुत जैम हो जाता है, काफी सशक्त हो जाता है, वो अगर आसन लेके बैठना होगा तो उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। काफी कम लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं उस एज में, बट काफी लोग ज्यादा है। जैसे हमारी जो कल्चर होती है खाने पीने की या बैठने उठने की, वो इतनी डिसिप्लिन नहीं होती है, तो उसमें हमारा बॉडी जैम होता है, स्ट्रेस के वजह से जैम होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज के वजह से जैम होता है, तो उस हिसाब से योगा में थोड़ा उनको तकलीफ हो जाती है। वेयरएज tai chi में क्या है, वो खड़े खड़े मूवमेंट होता है, तो खड़े खड़े मूवमेंट में बेनिफिट ये होता है कि आपके लेग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। काफी देर तक खड़े रह के या एक लेग से दूसरे लेग से बॉडी वेट को शिफ्ट करते हैं, तो मूवमेंट चला जाता है वहां पे। तो उसमें दोनों, इसमें काफी समानता ये है कि दोनों ब्रीदिंग के ऊपर चलती है, दोनों अपने श्वास के ऊपर चलती है, दोनों माइंड कंट्रोल के ऊपर चलती है। डिफरेंस इतना है कि tai chi मूविंग करता है, योगा बैठे बैठे करता है, तो काफी लोगों को tai chi करने में बहुत आसानी हो जाती है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि उनका बैलेंस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज दे स्टार्ट एजिंग, वो बैठ के बैलेंस नहीं कर सकते, उनको मूव होके बैलेंस करना पड़ता है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ जरूरी होती है। तो थेरेपी सेम होता है, लेकिन इतना डिफरेंस है कि आपको मूव करना है और आपके बॉडी को कंडीशन करना है, तो वो डिफरेंस काफी आ जाता है इसमें, और काफी सीनियर सिटीजन्स काफी ये चीज को अभी ले रहे हैं। जी, तो राकेश जी, जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हैं, आप मुंबई में फिजिकल ट्रेनिंग आपका स्कूल है, लेकिन अगर आउट ऑफ द मुंबई विद इन इंडिया जो हमारे व्यूअर्स हैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, तो उसके लिए आप क्या ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या फिर आपके ऑलरेडी शूट जो किए होते हैं, वीडियोस वो होते हैं, कैसे किस तरह से होता है ये? हमारे दो ऑप्शंस है डॉक्टर अनीता। एक तो हम ऑनलाइन पोर्टल हमारी शुरू है, कोविड के पास से एक ब्लेसिंग मिल गई है कि हम लोग ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। तो अभी भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल में इंडिया से ही नहीं, इनफैक्ट विदेशों से भी काफी लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइम शेड्यूल जैसा होता है। तो हम ऑनलाइन का हमारा पोर्टल भी है, लगभग 6 to 7 डेज अ वीक चलती है हमारी पोर्टल है। बिसाइड्स दैट काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन या तो पसंद नहीं होता है, या तो उनको अनकंफर्टेबिलिटी होती है टेक्नोलॉजी वाइज और समझने वाइज, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिटेशन। तो वो चाहते हैं कि हम पर्सनली सिखाए, तो हम वहां पर जाते हैं जहां पर उनका रेसिडेंस होता है, आउट ऑफ बॉम्बे हो गया, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडिया के कहीं भी कोने में हो गया, तो हम जाते हैं वहां पर, हम सेमिनार कंडक्ट करते हैं, 2 घंटे का, 3 घंटे का, हाफ डे का या फुल डे का सेमिनार, जैसे उनको रिक्वायरमेंट होता है वो हिसाब से हम सेमिनार भी कंडक्ट करते हैं। वो एक ग्रुप जमा करते हैं, तो वो हिसाब से उनको नहीं, बाकी सभी को बेनिफिट मिल जाता है उसके थ्रू से। तो ये दोनों ऑप्शंस हम ओपन रखे हुए हैं। तो सर, आपके कोई ट्रेनिंग कोर्सेज भी आपने बनाए हुए हैं? ओके, तो बिल्कुल उसके बनाए, कोई बिल्कुल सर्टिफिकेशन भी करते हैं आप उसकी? बिल्कुल करते हैं। अगर एक लेवल पार करते हैं, एक सिस्टम होता है, एक सिलेबस का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम अगर आपने कर दिया तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके थ्रू से, हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू से। हमारा इंस्टीट्यूट भी है वो मतलब रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। सेकेंड थिंग, वो हमारी दो जो मेन इंस्टीट्यूट है, हमारी जो बॉडी है,
एक चिंग माई थाईलैंड में है और दूसरा मलेशिया में है, कुआलालंपुर में। तो ये दोनों बॉडी वहाँ के हेडक्वार्टर्स के रिलेटेड है, तो उनके थ्रू से हमको एफिलिएशन मिला हुआ है। जी। या तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत नई चीज आई थी के बारे में। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अगर राकेश जी से मिलना चाहें, उनसे कंसल्ट करना चाहें या उनसे किसी भी तरह की ट्रेनिंग कोर्स करना चाहें, तो वो हमारे हिलमी हेल्थ पोर्टल पर इनका प्रोफाइल भी है और इनके कोर्सेज भी हमारे पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे। और हिलमी की वेबसाइट के थ्रू आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे हम चाहेंगे कि आपसे कनेक्ट करते रहें और भी बहुत कुछ जानें आपकी इस थेरेपी के बारे में, क्योंकि बहुत ही नई थेरेपी है इंडिया के लोगों के लिए। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अनीता जी। और मैं आभार प्रकट करता हूँ अपना और अपने सारी टीम का, बेसिकली जो भी हम ताई ची वगैरह या सिखाते थैंक हैं, यू जो सर। आपकी जो प्लेटफॉर्म है, जो आपकी जो एनजीओ है, काफी अच्छा कार्य कर रही है, जो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स जी दे रहे हैं सबको। काफी लोगों को हमने जी देखा है जो अन्नदान करते हैं या और कोई दान करते हैं, जो काफी अच्छा है, बट हेल्थ इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। और आप आई मीन ये प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है और आपने इसको बढ़ावा दिया है, तो पर्सनली स्पीकिंग हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमको जो मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म में बात करने का, जो ये काफी छोटी सी बात हो गई है। वेराज अगर मौका मिले तो हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन भी कर सकते हैं एक कहीं, लंबी, जी जी शायद आपके इधर आके कर सकते हैं, आपके टीम के साथ कर सकते हैं, या जो भी जरूरतमंद लोग जी, होते हैं बिल्कुल उनको बेनिफिट देने के लिए हम कर सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल। और आपके पूरी टीम को और ASVCT को अपना आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आपका जी, साल और आपको भी बहुत बहुत आपकी जो जिंदगी है हेल्थ भरी हो और खुशियों भरी हो, बस यही मैं थैंक यू प्रार्थना सो मच। करता हूँ। थैंक यू अनीता जी। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू। थैंक यू।